हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके जी ऑफिशियल। चलिए एक न्यू वीडियो आया है ओआईसी वर्सेस इंडिया। चलिए देखते हैं वीडियो क्लास बने रहिए। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना का मुख्य कारण रहा 1969 में एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति द्वारा यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में आगजनी फैलाना, जिसके बाद इजराइल और अरब देशों के बीच बहुत ही ज्यादा दुश्मनी देखने को मिली थी। इसके बाद से ही दुनिया में मुसलमानों और उनके धर्म के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए सभी मुस्लिम मेजॉरिटी देशों ने मिलकर एक दूसरे के भाईचारे के दम पर शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। और प्रत्येक देश जहां पर मुस्लिम जनसंख्या मेजॉरिटी में है या अधिक प्रभावशाली है, वह इस संगठन का एक सदस्य देश बन जाता है। हालांकि भारत, जहां पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और दुनिया की करीबन हर 10 में से 1 मुस्लिम भारत में पाया जाता है, इसके बावजूद भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि 1969 में जब भारत को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया था, तब पाकिस्तान ने इसका विरोध कर इसे रुकवा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ये था कि ओआईसी के नियम के अनुसार इस संगठन को ज्वाइन करने वाले किसी भी देश का दूसरे मुस्लिम देश के साथ पहले से कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जब तक सभी विवादों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बाद फिर 2006 में फिर से सऊदी अरेबिया ने भारत को इसमें शामिल होने का अवसर दिया था। तब भारत ने इसे यह कहकर ठुकरा दिया था कि भारत एक सेक्युलर देश है और किसी धर्म के आधार पर बनाए गए संगठन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वहीं 2018 में फिर एक बार बांग्लादेश ने भारत को इसका ऑब्जर्वर देश बनाने की बात की थी। तब पाकिस्तान ने फिर से इसका विरोध किया था। फिर भी 2019 में यूएई ने अबू धाबी में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट जरूर किया था। अब यूं तो ओआईसी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाले देशों में सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों ने भारत को इसका सदस्य बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, जो कि एकमात्र न्यूक्लियर पावर मुस्लिम देश है, और तुर्की का भी ओआईसी में काफी बड़ा प्रभाव रहता है, और इनके हस्तक्षेप के चलते मुस्लिमों के कल्याण के लिए बने इस सबसे बड़े संगठन में मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश को ही जगह नहीं दी जा रही है। फिलहाल चीन और म्यांमार में मुस्लिमों की दुर्दशा पर आंख मूंदे बैठे ओआईसी का भारत के प्रति काफी कड़ा रवैया है। हालांकि इस संगठन के कई देशों से भारत के आपसी संबंध तो मित्रतापूर्ण हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर भारत में मुस्लिमों की दशा और कश्मीर की दुर्दशा को लेकर ओआईसी द्वारा कई बार भारत की कठोर निंदा की जाती है, जिसका कि भारत विरोध भी करता है और ओआईसी को किसी एक देश की भारत के प्रति नफरत के प्रभाव में आने से दूर रहने की सलाह भी देता है। तो दोस्तों, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धार्मिक संगठन के सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कितने पानी में है, ये जानने के लिए आइए करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स और मिलिट्री फैक्ट्स के आधार पर ओआईसी और भारत के बीच एक पावर कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। हाल ही में ओआईसी का 15वां समिट किस देश में आयोजित किया गया था, पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें बेसिक फैक्ट से। तो भारत, जहां पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और 2.4% ग्लोबल लैंड एरिया कवर करता है, तो वहीं ओआईसी के सभी देश मिलकर दुनिया का 21.3% एरिया कवर करते हैं। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन 800 करोड़ के लगभग होने वाली है। इसमें भारत की वर्तमान जनसंख्या, जो कि अभी अपडेट नहीं की गई है, ये भी करीबन 138 से 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ओआईसी के सभी देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 200 करोड़ के आसपास है। विश्व की कुल जनसंख्या में से करीबन 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है, तो वहीं दुनिया की करीबन 25% आबादी ओआईसी देशों में निवास करती है। भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। ओआईसी के सभी देशों की कंबाइंड जीडीपी $11 ट्रिलियन के करीब है। इसके बाद देखें एयर पावर एंड मिलिट्री फैक्ट्स। तो भारत में जहां एक्टिव और रिजर्व दोनों ही प्रकार के टोटल मिलिट्री पर्सनल की 26 लाख से ज्यादा यूनिट्स हैं,
और करीबन इतने ही पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी हैं। तो वहीं ओआईसी के सभी देशों के पास टोटल 1 करोड़ से ज्यादा मिलिट्री पर्सनल हैं। मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट्स की 2200 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। तो ओआईसी के सभी 57 देशों के पास 11,500 से ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें केवल फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की 550 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास 3200 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 130 यूनिट्स भारत के पास हैं। ओआईसी देशों के पास 900 से ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें केवल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास महज 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स बताए जाते हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास कंबाइंड तौर पर 850 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स में भारत के पास 155 से 160 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। तो वहीं ओआईसी में केवल पाकिस्तान के पास करीबन 160 से 165 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद देखिए जमीनी ताकत। तो भारत के पास 4,750 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास 30,000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 12,500 यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। ओआईसी के सभी देशों के पास 1,10,000 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। इसमें केवल सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज भारत के पास केवल 100 यूनिट्स हैं और जल्द ही 100 यूनिट्स और मिलने वाली हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास 7,700 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं। फील्ड यानी टाउड हाविजर्स की बात करें तो भारत के पास 3300 से ज्यादा यूनिट्स हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास 17,000 से ज्यादा फील्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 300 यूनिट्स भारत के पास हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास 6,800 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। अब देखिए समुद्री ताकत। तो भारत के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस समय मौजूद हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स में भारत के पास 10 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। ओआईसी के सभी देशों में केवल 5 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की जहां वर्तमान में 12 एक्टिव यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, तो ओआईसी के पास करीबन 100 फ्रिगेट्स हैं। वहीं भारत के पास अभय क्लास की अपनी 2 कॉर्वेट्स रिटायर होने के बाद अब केवल 21 कॉर्वेट्स एक्टिव हैं। तो ओआईसी के सभी देशों के पास 110 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। सबमरीन्स में भारतीय नेवी के पास 17 सबमरीन्स एक्टिव कंडीशन में हैं। ओआईसी के सभी देशों के पास 95 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा भारत और ओआईसी के बीच कुछ बेसिक और मिलिट्री फैक्ट्स के आधार पर एक कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे वीडियो खत्म हो चुका है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट की मुझे बताकर। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।